अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K4 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 3 ऑफ सेकेंड टर्म। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे हैं, चैप्टर नंबर 8 वेदर। इस चैप्टर की आज हम रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो हमारी पेज 46 टू 48 तक है। उसके अलावा हम इसके साथ करेंगे इसका बुक वर्क पेज नंबर 49 पर। रीडिंग को ध्यान से सुन के समझिएगा। ये आपको क्वेश्चंस जब आप करेंगे ना, या बुक वर्क जब सॉल्व करेंगे, तो साथ साथ इसमें आपकी रीडिंग बहुत हेल्प देती है। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जहाँ से रीडिंग समझ ना आए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए और समझिए उसको। अब अपनी बुक की तरफ आइए, पेज नंबर 46 पर। आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वेदर। वेदर मीन मौसम। अब मौसम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम इज़ कॉल्ड वेदर। किसी मखसूस जगह की उस मखसूस वक्त में मौसम या आबो हवा की सूरत हाल को हम वेदर कहते हैं। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। वेदर जो है किसी जगह की, किसी मखसूस जगह की दिन ब दिन कंडीशन को कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज़ रेनिंग टुडे इन लाहौर। आज लाहौर में बारिश हो रही थी। यस्टरडे इट वॉज़ सनी इन पेशावर। कल पेशावर में सूरज निकला हुआ था। अब ये देखिए, यहाँ पे लाहौर की कंडीशन पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग बताई गई है, और यहाँ पर पेशावर की पर्टिकुलर कंडीशन बताई गई है। इसको हम वेदर बोलेंगे। सेकंड टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। मौसम के जो अनासिर होते हैं, जो मौसम की तब्दीली में असरअंदाज होते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, हरारत। द डिग्री ऑफ हीट और कोल्ड इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। गर्मी या सर्दी का दर्जा हरारत टेम्परेचर कहलाता है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मामीटर। और जो आला टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। इट इज़ अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मर्करी और अल्कोहल। अब यहाँ पे थर्मामीटर के बारे में बताया गया है कि ये एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, जिसमें एक मखसूस मकदार में मरकरी या फिर अल्कोहल जो है भरा हुआ होता है, उससे फिल्ड होता है। द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। जिन यूनिट्स में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है वो सेंटीग्रेड्स होते हैं और फ़ारेनहाइट होते हैं। सेंटीग्रेड्स को हम सेल्सियस भी समटाइम्स बोलते हैं। सेल्सियस सेंटीग्रेड एक ही चीज़ है, जो कि टेम्परेचर का थर्मामीटर का यूनिट है, और दूसरा यूनिट है फ़ारेनहाइट। इट इज़ अ लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट। ये एक कम कीमत यानी सस्ता आला है, सस्ता इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी, नमी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन दी एटमॉस्फेयर। नमी क्या है, हवा में, आबो हवा में नमी का या पानी के कतरात का तनासुब, उनकी मिक़दार ह्यूमिडिटी कहलाती है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ हायर नियर सी एंड इन रेनी एरियाज, वाइल इट इज़ लेस इन द प्लेसेस फार फ्रॉम द सी एंड इन ड्राई एरियाज। नमी का तनासुब समंदर के नज़दीक और वो इलाके जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, जबकि वो इलाके जो समंदर से दूर हैं या खुश्क इलाका जात हैं, वहाँ पर नमी का तनासुब कम होता है। ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी जिस आले से मेजर की जाती है, मापी जाती है, उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन परसेंटेज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन दी एटमॉस्फेयर। इसको मेजर किस तरह किया जाता है, हाइग्रोमीटर के थ्रू जब हम मेजर करते हैं तो हवा में, आबो हवा में हम पानी के कतरों की मिक़दार जो है फ़ीसद के हिसाब से मापते हैं।
इन द परसेंटेज अमाउंट, फ़ीसद के हिसाब से कितने फ़ीसद पानी हवा में मौजूद है, ये हाइग्रोमीटर हमें बताता है। इट इज़ ऑल्सो अ लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक सस्ता आला है। ये देखिए हाइग्रोमीटर की यहाँ पे डायग्राम बनी है, इस तरह का हाइग्रोमीटर दिखता है। थर्ड टॉपिक है एयर प्रेशर, हवा का दबाव। द एयर अराउंड अस हैज़ वेट, हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है वो वज़न रखती है। इट एक्सर्ट्स प्रेशर अगेंस्ट एवरीथिंग इट टचेज़, ये जिस भी चीज़ को छूती है उस पर कुव्वत लगाती है, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। दिस प्रेशर इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो दबाव जो हवा किसी चीज़ को छूने से उस पर डालती है उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं, या फिर इसको दूसरे अल्फाज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। एक ही चीज़ें हैं लेकिन दो डिफरेंट नाम हैं, समटाइम्स इसको एयर प्रेशर बोला जाता है और समटाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। एयर प्रेशर इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, एयर प्रेशर को बैरोमीटर की मदद से मापा जाता है, बैरोमीटर भी एक आला है। एंड द यूनिट ऑफ बैरोमीटर इज़ मिलीबार, और बैरोमीटर का जो यूनिट है, जिन यूनिट्स में हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं वो कहलाता है मिलीबार। इट इज़ एन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, ये एक महंगा आला है। फिर है रेनफॉल, बारिश का होना। द वार्म और हॉट वेदर causes the evaporation of the water from lakes, rivers and seas, the form of water vapors. गर्म मौसम झीलों, दरियाओं और समंदरों के पानी को बुखारात में तब्दील करने का सबब बनता है। मतलब गर्म मौसम जो होता है वो झीलों, दरियाओं और समंदरों के पानी को जो है कुछ पानी की कुछ मिक़दार को बुखारात में तब्दील कर देते हैं, वाटर वेपर्स में चेंज कर देते हैं। द एयर पुशेस इट अप, व्हेन द वाटर वेपर्स गेट कोल्ड दे फॉर्म क्लाउड्स। फिर इन बुखारात को हवा जो है ऊपर की तरफ उछाल देती है, हवा में अपने साथ ले लेती है उन बुखारात को, और जब ये वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं तो ये बादलों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। The clouds become big enough and get heavy enough, they discharge those vapors in the form of rain. और जब वो बादल बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो वो उन क़तरात को बारिश की सूरत में बरसाते हैं। The instrument used to measure rainfall is called a rain gauge. वो आला जो रेनफॉल को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको रेन गेज बोलते हैं। ये देखिए रेन गेज की ये है डायग्राम, इसको रेन गेज बोलते हैं। इसकी हेल्प से रेनफॉल को मेजर किया जाता है। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय द यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर एंड इंचेस। रेनफॉल जिन यूनिट्स में मेजर की जाती है वो मिलीमीटर्स और इंचेस में मेजर की जाती है। इट इज़ अ लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट एज वेल, ये भी एक सस्ता आला है। विंड बोलते हैं हवा को, एयर भी हवा को बोलते हैं जैसे, तो ये विंड जो है चलती हुई हवा होती है। अ नेचुरल मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज इज़ कॉल्ड विंड। एयर की नेचुरल मूवमेंट, कुदरती मूवमेंट हाई प्रेशर एरियाज़ की तरफ से लो प्रेशर एरियाज़ की तरफ, एयर की जो नेचुरल मूवमेंट होती है उसको विंड बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड इज़ कॉल्ड एनमोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जो विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं एनमोमीटर। इट इज़ अ हाई कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक महंगा आला है। फीचर्स दैट अफेक्ट वेदर, वो अनासिर जो मौसम पे असरअंदाज होते हैं। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर आर गिवन बिलो। कुछ अहम अनासिर जो मौसम पर असरअंदाज होते हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से फासला। The area near the sea has moderate climate and area away from sea has dry climate.
वो इलाका जो समंदर के नज़दीक होता है वहाँ की आबो हवा मुतदिल होती है, और वो इलाका जो समंदर से दूरी पर होता है वहाँ की आबो हवा खुश्क होती है। When you go far away from the sea, its effects decrease. जब हम जो समंदर से दूर होंगे तो उसके असरात जो हैं मौसम पे कम हो जाएंगे। The areas which are far away from the sea have extreme weather than the areas near the sea. वो इलाके जो समंदर से दूर होते हैं वहाँ का मौसम जो है शदीद होता है, मतलब गर्म होता है बनिस्बत उन इलाकों के जो समंदर से नज़दीक होते हैं। In these areas the humidity level is less than the areas near the sea. इन इलाकों में नमी का तनासुब कम होता है बनिस्बत उन इलाकों के जो समंदर के नज़दीक हैं। मतलब जो इलाके समंदर से नज़दीक होते हैं, ज़ाहिर है वहाँ का अगर क्लाइमेट मॉडरेट है, मुतदिल है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल भी हाई होगा, और जो इलाके हमारे समंदर से दूर होंगे वहाँ का क्लाइमेट ड्राई होगा और वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल भी लो हो जाएगा। फिर है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा की सिमत। द विंड्स that blow from the sea often bring rain to the coastal areas and dry weather to the inland areas. वो हवाएं जो समंदर के ऊपर से होती हुई आती हैं अक्सर औक़ात साहिली इलाक़ों की तरफ अपने साथ बारिश लाती हैं, और जब वह समंदर से दूर इलाक़ों में पहुंचती हैं तब तक वो खुश्क हो जाती हैं। The winds blowing from the cold areas decrease the temperature. हवाएं जो सर्द इलाक़ों से चलती हैं वहाँ से ज़ाहिर अपने साथ ठंडक लेकर आती हैं, तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देती हैं, दर्जा हरारत कम हो जाता है, उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। While the air blowing from hot areas increase the temperature, जबकि वो हवाएं जो गर्म इलाक़ों की तरफ से चलती हैं वो दर्जा हरारत को बढ़ा देती हैं, मतलब वहाँ की गर्मी को वो अपने साथ लेकर चलती हैं तो दर्जा हरारत को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं टेम्परेचर। For example, the winds coming from Quetta during winter season make the weather colder. मिसाल के तौर पर सर्दियों के मौसम में कोयटा की तरफ से चलने वाली हवाएं जो हैं मौसम को सर्द कर देती हैं। Distance from the equator, ख़त्े इस्तिवा से फासला। The distance from the equator affect the climate of a place. ख़त्े इस्तिवा से दूरी या फासला किसी जगह की आबो हवा पर असरअंदाज होता है। The rays of the sun directly reach the equator, so the countries near equator have hot weather and the countries far away from the equator line have cold weather. जो सूरज की शुआएं हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्टली पहुंचती हैं, ख़त्े इस्तिवा तक सीधी पहुंचती हैं। So the countries, तो लिहाजा वो ममालिक जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं वहाँ का मौसम गर्म होता है, और वो ममालिक जो इक्वेटर से यानी ख़त्े इस्तिवा से दूरी पर वाक़या होते हैं वहाँ का मौसम सर्द होता है। पेज नंबर 48 पर आपका टॉपिक है वेदर फोरकास्ट, मौसम की पेशनगोई। वेदर इज़ अ temporary condition or situation of the atmosphere which is not permanent. वेदर जो है आबो हवा की आर्जी सूरत हाल या सिचुएशन होती है जो मुस्तकिल नहीं होती है। मतलब जैसे आपने पहले पता था कि वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन, मतलब वो दिन ब दिन बदलती रहती है, तो ये एक मुस्तकिल सिचुएशन नहीं है, ये एक टेम्परेरी मतलब आर्जी सिचुएशन है, आर्जी टेम्परेरी कंडीशन है। It works like throwing a pebble in the water. The ripple effects on the water surface seen far away from where a stone is dropped. ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप पानी में एक कंकर फेंकें तो फिर जो पानी में उठने वाली लहरें होती हैं वो आप देखते हैं कि वो उस जगह से दूर जाती हुई दिखाई देती हैं पानी की सतह पर, जिस जगह पर कंकड़ फेंका जाता है। द सेम थिंग हैपन्स विथ वेदर, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल जो है वेदर की होती है। वेदर फोरकास्ट इज़ अ टेम्परेरी इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर गिवन थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी।
वेदर फोरकास्ट जो है एक टेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन है, आर्जी मालूमात है मौसम के बारे में, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू दी जाती हैं, फ्राहम की जाती हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग आर वेदर बलून्स, सैटेलाइट्स, रेडार्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम्स। ये वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? वेदर बलून्स, सैटेलाइट्स, रेडार्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम्स। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन पीपल स्केड्यूल देयर डेली प्रोग्राम्स। इन मालूमात के मुताबिक लोग अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को तरतीब देते हैं। फार्मर्स सो एंड हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू दी वेदर कंडीशंस। किसान जो हैं मौसम की सूरत हाल के मुताबिक अपनी फसलें बोते और काटते हैं। पीपल ऑल्सो वेयर देयर सीजनल क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस। लोग भी मौसम की सूरत हाल के मुताबिक अपने मौसमी कपड़े पहनते हैं। मतलब जिस जगह का, जहाँ का जैसा मौसम होगा वहाँ के लोग उसी के मुताबिक जो है अपने कपड़े पहनते हैं। जो इलाके गर्म होंगे उन इलाकों में ज़ाहिर है लोग लाइट ड्रेसेस, कॉटन ड्रेसेस पहनेंगे, और जो इलाके सर्द होंगे वहाँ पे लोग वार्म क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। द डाटा ऑफ एवरी प्लेस रिगार्डिंग वेदर इज़ केप्ट इन वेदर रिकॉर्ड। हर जगह के मौसम की मालूमात उस जगह के मौसम की सूरत हाल के मुताबिक वेदर रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। मेजरमेंट एंड वेदर रिकॉर्ड्स। Measurement and weather recording means keeping the record of the data of past years and compare it with the recent years. मौसम की मेजरमेंट और वेदर रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि उस डाटा को रिकॉर्ड करना, पिछले साल के जो हम मौसम की मालूमात रिकॉर्ड की जाती हैं उन मालूमात को रिकॉर्ड करना और फिर उसको मौजूदा साल के मौसमी हालात से मवाजना करने का अमल जो है मेजरमेंट एंड वेदर रिकॉर्डिंग कहलाता है। दीज रिकॉर्ड्स टेल अस व्हाट काइंड ऑफ चेंज हैव हैपेंड विद आवर वेदर। ये रिकॉर्ड्स हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? ये रिकॉर्ड्स हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि पिछले साल और इस साल के जो मौसम का मवाजना किया गया है उनमें किस हिसाब से हमारे वेदर में चेंजेस आए हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं तब्दील हुई हैं। लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदर ऑन ह्यूमन लाइफ। इंसानी ज़िंदगी पर मौसम के असरात। फॉलोइंग आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदर ऑन ह्यूमन लाइफ। ये जो नीचे दिए गए हैं ये तमाम वो असरात हैं जो इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। फर्स्ट है ड्रेस। अकॉर्डिंग टू द वेदर वी यूज़ डिफरेंट ड्रेसेस। मौसम के मुताबिक हम मुख्तलिफ़ लिबासों का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ इट इज़ कोल्ड वी यूज़ वार्म क्लॉथ्स। अगर तो मौसम सर्द होगा तो हम गर्म कपड़े इस्तेमाल करेंगे। एंड इन समर पीपल यूज़ कॉटन एंड लाइट ड्रेसेस। और गर्मियों में लोग कॉटन और लाइट ड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हल्के फुल्के कपड़े जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के मौसम में। फिर है माइग्रेशन। माइग्रेशन इफ़ेक्ट क्या है? In summer, people move to cold areas like northern areas, and people of cold areas move to warm areas during snow period. गर्मियों में लोग जो हैं ठंडे इलाकों जैसे कि शुमाली इलाका जात की तरफ मूव कर जाते हैं, वहाँ जाके रहने लगते हैं या वहाँ कुछ दिन गुजारते हैं। और वो लोग जो सर्द इलाकों में रहते हैं वो बर्फ़बारी के मौसम में या ज़्यादा सर्दी के मौसम में जो है गर्म इलाकों की तरफ मूव करते हैं, वहाँ आके कुछ दिन जो है वो गुजारते हैं। फिर है फूड। वी यूज़ फूड इन आवर डेली लाइफ अकॉर्डिंग टू दी वेदर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं वो भी हम मौसम के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इन समर पीपल यूज़ कोल्ड ड्रिंक्स लाइक लस्सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस एक्सेट्रा। गर्मियों में लोग ठंडे मशरूबात जैसे कि लस्सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज इन कोल्ड सीजन पीपल यूज़ मीट, टी, एग्स, फिश एंड ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। जबकि सर्दियों के मौसम में लोग गोश्त, चाय, अंडों,
मछली और खुश्क मेवाजात वगैरह जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यहाँ तक आपके चैप्टर की रीडिंग थी। आई होप आपको चैप्टर की रीडिंग समझ आई होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। इसमें पूरे चैप्टर में आपको वेदर के अकॉर्डिंग वेदर की मालूमात दी गई कि वो एलिमेंट्स जो वेदर के होते हैं, आपने वेदर के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, उन एलिमेंट्स का इफ़ेक्ट पढ़ा, ह्यूमन लाइफ पे पढ़ा, वैसे नॉर्मल लाइफ के मुताबिक पढ़ा। अब हम इसका बुक वर्क करने लगे हैं, जो कि है पेज नंबर 49 पे। कम टू पेज नंबर 49। अब आपको आई होप बुक वर्क सॉल्व करने में भी काफ़ी हद तक जो है आप खुद से सॉल्व करेंगे। पेज 49 पे आते हैं। असेसमेंट है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द सर्कल। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में, जब आपने पिछले चैप्टर के बुक वर्क किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सर्कल्स को आपने कम्प्लीटली फिल करना है, कोई इसमें एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़नी, ना ही उसकी जो फिलिंग है या कलर जो है वो सर्कल से बाहर नहीं आना चाहिए। फर्स्ट है, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर विच इज़ टेम्परेरी। मतलब वेदर एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन है जो कि टेम्परेरी होती है, आर्जी होती है। रेन अकर्स व्हेन द वाटर ड्रॉप्स हैवी। बारिश कब होती है? जब वाटर ड्रॉप्स जो हैं हैवी हो जाती हैं। द डिग्री ऑफ हीट और कोल्ड इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। गर्मी या सर्दी का दर्जा हरारत टेम्परेचर कहलाता है। एयर प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर। एयर प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। ह्यूमिडिटी मीन्स व्हेन द एयर इज़ फिल्ड विद वाटर वेपर्स। जब हवा में वाटर वेपर्स की मिकदार काफ़ी हो जाती है, उसका मतलब उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, नमी। द इफ़ेक्ट ऑफ वेदर ऑन ह्यूमन लाइफ इज़ और आर ऑन ड्रेस, हाउस माइग्रेशन, ऑन फूड। मतलब इनमें से किस चीज़ पर इंसानी ज़िंदगी पे मौसम का असर जो पड़ता है, इनमें से कौन सी चीज़ है? ड्रेस पे पड़ता है, हाउस माइग्रेशन पे होता है या फूड पे होता है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब तमाम पर। तो ये वो तमाम वो एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर इफ़ेक्ट्स ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है। ड्रेस का भी पड़ता है, हाउस माइग्रेशन का भी पड़ता है और फूड का भी पड़ता है, तो इसलिए इसका आएगा ऑन ऑल ऑफ देम। द एरिया नियर द सी हैज़ द टाइप ऑफ क्लाइमेट। वो इलाका जो समंदर से नज़दीक होता है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की आबोहवा कैसी होती है? मॉडरेट, मोतदिल। द कंट्रीज़ नियर इक्वेटर हैव। वो ममालिक जो इक्वेटर के करीब होते हैं कैसे होते हैं? वो वेट वेदर, कोल्ड वेदर, मॉडरेट वेदर और हॉट वेदर। हॉट वेदर वहाँ का होता है। क्या वजह थी कि इक्वेटर मतलब ख़त इस्तिवा पर सन रेज़, सूरज की शुआएँ जो हैं डायरेक्टली आती हैं, तो वो ममालिक जो ख़त इस्तिवा के नज़दीक होते हैं, इनके साथ साथ होते हैं, वहाँ का मौसम भी गर्म होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मैच दी कॉलम्स। कॉलम ए को कॉलम बी से आपने मैच करना है। अमाउंट ऑफ रेन क्या कहलाता है? अमाउंट ऑफ रेन किससे मेजर की जाती है? रेन गेज से। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, विंड स्पीड एनमोमीटर, टेम्परेचर थर्मोमीटर एंड एयर प्रेशर बैरोमीटर। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 की आपकी रीडिंग थी और साथ में ये बुक वर्क था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका बुक वर्क है, आप इसको बुक्स पे ही सॉल्व करेंगे। रीडिंग को आप लोग समझेंगे अच्छी तरह और जो है आपका बुक वर्क है इसको आप सॉल्व करने के साथ साथ इसको आप याद भी करेंगे।